गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका ये भाई विनोद लंदन से आज आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन अनुराग सागर के ये अंश गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे पुष्पवंती इस संबंध में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और बार बार यही कह रही थी कि वह झूठ क्यों बोले, लाभ तो केवल ब्रह्मा को ही होना है। अंत में उसने अपनी माँ से कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं भी झूठी गवाही दूं तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। पुष्पवंती ने झूठी गवाही देने के बदले में अपनी इच्छा पूर्ति की शर्त ब्रह्मा जी और गायत्री के सामने रखी। उसने कहा कि अगर आप दोनों चाहते हैं कि मैं ये झूठी गवाही दूं तो जो संबंध आप दोनों ने बनाया है वही संबंध मेरे साथ भी बनाएं। इस कर्म को करने से ब्रह्मा और मुझ में कोई पर्दा नहीं रहेगा, तब मुझे झूठी गवाही देने में कोई ऐतराज नहीं होगा। चौपाई। गात्री ब्रह्मा समझावा, दे रतिया कह काज बनावा। पुष्पवंती को ब्रह्मा रति दीना, पाप पोट ब्रह्मा सिर लीना। तीनों मिल चले पुण्य तम्हा, कन्या आदि कुमारी जहाँ। कर प्रणाम सन्मुख भव जाई, माता सब पूछी को चुलाई। पुष्पवंती वहाँ पर ही खड़ी थी। गायत्री ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा कि अगर मुसीबत को टालना है अर्थात पुष्पवंती से झूठी गवाही दिलवानी है तो उन्हें पुष्पवंती की शर्त मान लेनी चाहिए और उन्हें पुष्पवंती से संग कर लेना चाहिए। अंत में ब्रह्मा जी को पुष्पवंती के संग करना पड़ा। इस प्रकार ब्रह्मा ने पापों की पोटली अपने सिर पर रख ली। पहले गायत्री से संग किया, फिर पुष्पवंती से संग किया और ऊपर से झूठ बोलना, ये पापों की पोटली ही है। जब तीनों अपनी माता के पास पहुँचे तो ब्रह्मा ने बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ अपनी माता के चरणों में सिर निभाया। माता ने उनसे बड़े ही प्यार से उन सब की राजी खुशी पूछी। माता ने पूछा कि किसी तकलीफ का सामना तो नहीं करना पड़ा। चौपाई। कहो ब्रह्मा पित दर्शन पाए, दूसर नार कहाँ से लाए। कहे ब्रह्मा दोऊ है साखी, परस्यो शीस देख इन आँखी। राजी खुशी पूछने के बाद माता ने पूछा कि ए ब्रह्मा, क्या तुमने अपने पिता के दर्शन किए हैं या नहीं, और ये जो तुम्हारे साथ स्त्री है ये कौन है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि मैंने अपने पिता के दर्शन कर लिए हैं और यह जो स्त्री मेरे साथ है इसका नाम पुष्पवंती है। जब मैंने पिता के दर्शन किए तो ये दोनों वहाँ मौजूद थीं। इन्होंने भी अपनी आंखों से देखा कि मैंने अपने पिता के दर्शन किए हैं और उनके चरणों में शीश झुकाया है। चौपाई। तब माता बूझे अनुसारी, कहो गायत्री वचन विचारी। तुम देखो इन दर्शन पावा, कहो सतलय दर्श प्रभावा। तब गायत्री वचन सुनावा, ब्रह्मा शीश दर्श प्रत पावा। मोह देखत इन परस्यो सीसा, ब्रह्मा मिल्यो देव जगदीशा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर माता अष्टांगी बहुत हैरान थी और प्रेम के साथ माता ने गायत्री से पूछा कि हे गायत्री, तुम मुझे सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। ठीक ठीक बताना कि ब्रह्मा ने अपने पिता के दर्शन किए हैं। क्या तुमने अपनी आँखों से ब्रह्मा को अपने पिता के दर्शन करते हुए देखा है? मुझे ये सारी बात स्पष्ट रूप से बताओ। क्या तुमने आँखों से स्वयं देखा कि ब्रह्मा ने अपने पिता के चरणों में शीश झुकाकर चरण स्पर्श किए हैं? गायत्री ने माता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैंने अपनी आँखों से जगदीश यानी निरंजन ने ब्रह्मा को दर्शन दिए। दर्शन पाकर ब्रह्मा ने निरंजन के चरण स्पर्श भी किए। निरंजन ने ब्रह्मा को आशीर्वाद भी दिया और कहा कि बेटा, कि तुम इतनी भक्ति करके ही अपने पिता के दर्शन के योग्य बने हो। तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। छंद। लेह पुहप परस्यो शीस पित इन्ह, दृष्टि में देखत रही। जल ढार पोह चढ़ाए दीन रे,
जननी ये विद सही। सुन पुहप से पुष्पवंती भई प्रगटी, ताही हम ठाम सो। इन्हों दर्शन लहो पित सुख पूछो, जननी एह बाम सो। गायत्री ने माता अष्टांगी को सफाई देते हुए कहा कि हे माता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ब्रह्मा ने अपने पिता के चरणों को धोया और उन पर सिर रखा और उसके बाद चरणों में फूल भी चढ़ाया। ये सब कुछ मेरे सामने ही हुआ। गायत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उसके साथ जो लड़की है उसका नाम पुष्पवंती है और उस पुष्प से पैदा हुई है जिसे ब्रह्मा ने पिता के चरणों में चढ़ाया था। स्वयं निरंजन ने इसका नाम पुष्पवंती रखा है। गायत्री तो जानती ही थी कि वह झूठ बोल रही है और झूठ के कारण वह अंदर से कांप रही थी। उसका मन काला था। झूठ के कारण उसके लिए एक मुश्किल और खड़ी हो गई। अपनी झूठी बात को सच साबित करने के लिए उसने माता से फिर कहा कि हे माता, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप ये सारी बात पुष्पवंती से भी पूछ सकती हैं। सोरठा कहो पुष्पवंती मोहे दर्श कथा निर्वार के, याहे मैं पूछूं तोहे किम दर्शन ब्रह्मा कियो। आद भवानी अष्टांगी का मन गायत्री की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सोचती है कि पहले ब्रह्मा ने बताई थी वही बातें गायत्री ने दोहराई हैं, क्यों ना पुष्पवंती से भी सारी बात का विस्तार पूछा जाए। और उसने पुष्पवंती से कहा कि हे बेटी, आप मुझे सच सच बताओ, इस बात में क्या सच है कि क्या वाकई ब्रह्मा ने अपने पिता के दर्शन किए। चौपाई पुष्पवंती वचन उठल बोली, माता सत वचन नहीं डोली। दर्शन शीस लहो चतुरानन, मैं देखा निश्चय ल मानन। ब्रह्मा और गायत्री ने पुष्पवंती को पहले ही पट्टी पढ़ाई हुई थी। उन तीनों के काम भी ऐसे ही थे और मन भी काले थे। तीनों का पर्दा एक ही हो चुका था। तीनों के सिर पर पापों की पोटली रखी हुई थी। पुष्पवंती ने भी बिना किसी डर के सारी बात झूठ झूठ कहनी शुरू कर दी। वह बोली, हे माता, इस बात का पूरा पूरा यकीन करो, ब्रह्मा ने अपने पिता के दर्शन किए हैं। इस बात को सच मानो कि ब्रह्मा ने अपने पिता के दर्शन किए और चरणों पर शीश भी झुकाया। यह दृश्य मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अष्टांगी का ब्रह्मा, गायत्री और पुष्पवंती को श्राप देना। चौपाई साखी सुनत आज्ञा अकुलानी, भयो अचरज यह मर्म न जानी। अलख निरंजन अस्प्रण भाखी, मोको को न देखे आंखी। यह कर कस कहे लबारी, निराकार को कहो संभारी। दोनों की गवाही सुनकर माता अष्टांगी को आश्चर्य होने लगा कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि अलख निरंजन ने यह प्रण किया था कि मेरा कोई भी दर्शन नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे पुत्र ही क्यों ना हो। और इस बात को सोच साच कर अष्टांगी बिल्कुल व्याकुल हो गई कि ये तीनों दृढ़ निश्चय करके इस बात को कैसे कह रहे हैं कि इन्होंने अलख निरंजन के दर्शन किए हैं। जो कहानी गायत्री ने सुनाई वही कहानी पुष्पवंती ने भी सुना दी। अष्टांगी को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। वह तो पागलों की तरह व्याकुल हो गई और गुस्से में आ गई। सोचती है कि यह तो बहुत हैरानी वाली बात है। यह कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हों। निरंजन ने तो स्वयं उससे कहा था कि कोई भी उसके दर्शन नहीं कर सकता, और ये कैसे हो सकता है कि ये दर्शन करके आए हैं। ध्यान कीन अष्टंगी तन क्षण, ध्यान मह अस कहो निरंजन। ब्रह्मा मोर दर्श नहीं पावा, झूठी साख आन दिखावा। तीनों मिथ्या कही बनाई, जन मानो यह है लबराई। अष्टांगी ने उस समय आंखें बंद करके अपने पति निरंजन का ध्यान किया और अंदर ही तार से तार जोड़कर पूछा कि हे निरंजन, आपने कहा था कि तीनों पुत्रों में से कोई भी आपके दर्शन नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा और उसके दो गवाह कहते हैं कि ब्रह्मा ने आपके दर्शन किए हैं। निरंजन ने अष्टांगी को उत्तर दिया, हे अष्टांगी, ब्रह्मा ने मेरे दर्शन नहीं किए हैं।
ब्रह्मा और उसके दोनों गवाह झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें तो पता है कि मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता। इन्होंने अपने सिर पर पापों की पोटली बांध ली है। इन्होंने भोग विलास भी किया है और साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। मैंने इन तीनों में से किसी को भी दर्शन नहीं दिए। इन्होंने झूठी कहानी स्वयं ही बनाई है। यह सुन माता कीन्हों दापा, ब्रह्मा को पुन दीनो श्रापा। पूजा तोर करे कोई नाही, जो मिथ्या बोले मम पाहे। इक मिथ्या और अकर्म कीना, नरक पेट तुम सिर पर लीना। आगे होए जो साख तुम्हारी, मिथ्या पाप करे बहु भारी। निरंजन की सारी बात जान लेने के बाद माता अष्टांगी बहुत ही गुस्से में आ गई। गुस्से में आकर उसने ब्रह्मा को शाप देते हुए कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसलिए संसार में कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। एक तो मुझसे झूठ कहा और दूसरे विषय विकारों में लिप्त होकर बुरा कर्म भी किया, जो क्षमा योग्य नहीं है। झूठे वचन, भोग विलास और कुकर्म के कारण तुम नरक के भागी होगे। भविष्य में तुमसे पैदा तुम्हारी संतान ब्राह्मण संसार के धर्म कर्म और ज्ञान की बातें बखान करेगी, लेकिन स्वयं असत्य बोलेगी, अपराध करेगी, ज्ञान की किसी बात पर अमल नहीं करेगी। तेरा कोई भी मंदिर नहीं बनेगा, कोई भी तेरी पूजा नहीं करेगा। तुमने मुझसे झूठ बोला है, पाप किया है, इसलिए अब तुम्हें मेरा श्राप लग कर ही रहेगा। प्रगट बहु करे नेम आचारा, अंतर मैल पाप विस्तारा। विष्णु भक्त सो करें हंकारा, ताते पर हैं नरक मंझारा। कथा पुराण औरन समझावे, विचार विहन आपन दुख पावे। अष्टांगी ने अपने श्राप की बात जारी रखते हुए कहा कि ब्राह्मण औरों को दिखाने के लिए पाखंड और बाहरी आडंबर करेंगे, प्रकट में नियमानुसार शुद्ध आचरण करेंगे, लेकिन अंदर उनके मन मलिन होगा। विषय विकारों में आसक्ति होंगे, धन के लोभी होंगे, अंतरात्मा पापों के बोझ से दबी होगी। विष्णु भक्तों से अपने आप को उच्च मानने का अहंकार करेंगे, उनकी निंदा और निरादर करेंगे। इस कारण भी ब्रह्मा तुम्हारी संतान नरक की भागीदार होगी। लोगों को वेद, गीता, पुराण का कथन वाचन करके सुनाएंगे, लेकिन स्वयं विचारहीन होंगे। भ्रमित होने के कारण स्वयं बहुत ही कष्ट पाएंगे। मेरे श्राप के कारण तुम्हारी संतान भविष्य में ऐसा ही करेगी। इन पाखंडी ब्राह्मणों द्वारा दिखावा किया जाएगा। ये लोगों के सामने परमात्मा को प्राप्त करने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। उनका पहरावा, धोती, वस्त्र, तिलक जो इस तरह का होगा कि वे परमात्मा से मिलने का इंतज़ाम कर रहे हैं, पर मन उनका मैला होगा। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। मुंह में राम होगा और बगल में छुरी होगी। उनको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि परमात्मा को किस प्रकार मिला जा सकता है। उनसे और सुने जो ज्ञाना, करे हंस भक्त कहो परवाना। और देव को अंश लखाई, और उन निंदा काल मुख जाई। देवन पूजा बहु विधि लावे, दक्षिणा कारण गला कटावे। अष्टांगी ने आगे कहा कि जो व्यक्ति इस तरह के पाखंडी ब्राह्मणों का ज्ञान सुनेंगे, वे भी उनकी कथाएं, कीर्तन आदि सुनकर परमात्मा से मिलने के उल्टे रास्ते पर चलेंगे। ऐसे पाखंडी लोग ब्राह्मणों के ज्ञान से जीवों की भक्ति परवान नहीं चढ़ सकते। तो हे ब्रह्मा, ब्राह्मण अपने द्वारा किए कराए हुए पूजा पाठ को अधिक महत्व देंगे और संत महात्माओं के उपदेशों की निंदा और हंसी मजाक उड़ाएंगे। इन निंदनीय कर्मों के कारण वे काल के ग्रास बनेंगे। तुम्हारी अंश यानी कि तुम्हारी औलाद संत महात्माओं की निंदा करके काल के मुख में जाएगी। ब्राह्मण देवताओं की पूजा पाठ विधि विधान से कराएंगे, लेकिन यजमान द्वारा कम दक्षिणा देने पर क्रोध में अपने आप से बाहर हो जाएंगे। अधिक दक्षिणा पाने के लिए वे खूब झगड़ा करेंगे। पैसे की खातर वे रोएंगे, कुरलाएंगे और वे एक दूसरे का गला काटने तक तैयार रहेंगे। जो कहें सिख करे पुण्य जाई, परमार्थ
तह नेह लखाई। निज स्वार्थ को ज्ञान सुने हैं, स्वार्थ अर्थ सबो समझे हैं। अष्टांगी ब्रह्मा को श्राप देती हुई आगे कहती है कि जो भी ब्राह्मणों से शिक्षा प्राप्त करके उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा, उसकी प्रभु प्राप्ति की कोई भी बात नहीं बनेगी। जब खुद को ही परमात्मा के संबंध में कुछ पता नहीं होगा तो वह दूसरों के दिमाग में परमात्मा की क्या बातें बिठाएगा। तो हे ब्रह्मा, ब्राह्मण अपने मतलब के लिए ही सब कुछ करेंगे। अष्टांगी ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी औलाद लालची होगी और एक एक पैसे के लिए मरेगी। वह अपने मतलब के लिए लोगों को उपदेश देगी कि इस तरह करो, उस तरह करो, परंतु उनके अपने पास कोई भी सच्चा ज्ञान नहीं होगा और न ही स्वयं किसी संत मार्ग पर चलेंगे। चौपाई। आपन पूजा जगत दृढ़ाई, परमारथ के निकट नहीं जाई। आप ऊंच औरों कह छोटा, ब्रह्मा तोर साख होए खोटा। अष्टांगी अपने श्राप के प्रसंग में ब्रह्मा को बता रही है कि उसकी संतान अपनी ही झूठी पूजा लोगों से करवाएगी। पति को वश करने का, बांझ को बच्चा पाने का, गरीब को अमीर बनाने आदि का प्रलोभन देकर ब्राह्मण अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, चाहे ऐसा करते हुए बात मारपीट तक क्यों ही ना पहुंच जाए। बिना तो परमात्मा की प्राप्ति की कोई बात करेंगे और ना ही सच्चे मार्ग और परमार्थ पर कोई चर्चा करेंगे। उन्हें अपने ऊंचे कुल का अभिमान होगा और वे दूसरों को अपने से छोटा मानेंगे। इस प्रकार तुम्हारी संतान खोटे कर्मों वाली होगी। जब माता अस वचन उचारा, ब्रह्मा मूर्छा मह कर धारा। माता अष्टंगी के मुंह से इस प्रकार के श्राप को सुनकर ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड़े। चौपाई। श्रापो गायत्री ते ही बारा, हुई हैं तोर 5 भरतारा। धर अवतार अखज तुम खोई, बहुत झूठ तुम वचन सुनाई। निज स्वार्थ तुम मिथ्या भाखी, कहा जान एह दीनी साखी। ब्रह्मा जी को शाप देने के बाद माता अष्टांगी ने गायत्री को भी श्राप दिया। उसने कहा कि हे गायत्री, एक तो तुमने ब्रह्मा के साथ गलत संबंध बनाया और दूसरे झूठी गवाही भी दी कि इसने पिता के दर्शन किए हैं। इस कारण मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ कि भविष्य में तुम्हारे 5 पति होंगे। तुम्हारे खोटे और बुरे कर्मों की यही सजा है। इसी गायत्री ने द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और वह कुंती के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की पत्नी बनी। हे गायत्री, तुम्हारा जन्म तो शुभ कार्य के लिए हुआ था, लेकिन तुमने इतना शुभ जन्म पाकर भी झूठी गवाही दी और खोटा कर्म किया। द्वापर में तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तुमने बड़ी चतुराई से ऐसी झूठी कहानी बनाई कि मैं इसे सच मानने वाली ही थी। यह तो मुझे निरंजन ने सच सच बता दिया, नहीं तो मुझे पता ना लगता। तुमने अपने और ब्रह्मा के स्वार्थ के लिए यह सब कुछ किया और अपने सिर पर पापों की पोटली रख ली है। यह तुमने बहुत ही बुरी बात की है। इसकी सज़ा तुम्हें अवश्य मिलेगी। पुष्पवती निज जन्म धरायो, मिथ्या कह निज जन्म गंवायो। होए विगंध माहे तुम बासा, भुगतो नरक कर्म की आसा। जो तुम सींच लगावे पानी, ताकर होए वंश की हानि। अब तुम जाए धरो अवतारा, क्योरा केतकी नाम तुम्हारा। अब अष्टांगी ने पुष्पवंती से कहा कि हे पुष्पवंती, तुमने भी झूठ बोलकर मुझे बताया कि जगदीश यानी कि निरंजन ने खुद पुष्प के आधार पर तुम्हारा नाम पुष्पवंती रखा है। तुमने भी बुरा कर्म करके अपने जीवन को व्यर्थ गंवा लिया है। ब्रह्मा ने निरंजन के दर्शन किए। इस बात को साबित करने के लिए तुमने झूठी गवाही दी। तुमने ऐसा कर्म किया है कि इसका भुगतान तुम्हें नरकों में जाकर करना पड़ेगा। तुम मेरे श्राप से बच नहीं सकती। जाओ, तुम एक बूटी के रूप में गंदगी में पैदा होगी और अपनी बुरी आशा के कारण नरकों की भागी बनोगी। अष्टांगी माता ने आगे कहा कि हे पुष्पवंती, जो तुम्हें सींचने के लिए पानी डालेगा उसके सारे वंश को नुकसान पहुंचेगा।
नाम लेने के लिए उसके वंश में कोई बेटा या बेटी नहीं बचेगी। उसके परिवार में चिराग जलाने तक के लिए कोई नहीं रहेगा। अष्टांगी माता ने फिर क्रोध में आकर कहा कि जाओ, नरक में भोगने के लिए गंदगी में जन्म लो, और जन्म लेने के बाद तुम्हारा नाम केवड़ा केतकी होगा। छंद। भयो सराप बत कीनो बिकल मतहीन छंद कुकर्मते, यह काल कला प्रचंड कामन डस्यो सबको अगंतते। ब्रह्मादि शिव सनकादि नारद कौ न बच भक्त हो, कह कबीर कोई बिरला बाचे सत शब्द स्यों लाग हो। तीनों ब्रह्मा, गायत्री और पुष्पवंती ने जब माता के मुंह से श्राप की बातें सुनी तो वे सभी व्याकुल हो गए। वे बहुत निराश थे और चिंता में पड़ गए। अपने अपने कुकर्मों के कारण उनकी बुद्धि भी क्षीण हो गई। वे कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। इससे आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, यह काल का पसारा है जो इतना प्रचंड और ताकतवर है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। अब आप ही देखो कि पहले तो गायत्री की माँ ने खुद ही कहा कि बेटी जिस तरीके से भी हो ब्रह्मा को वापस घर ले आओ। जब ब्रह्मा जी वहाँ से वापस आने के लिए तैयार ही नहीं हुए तो गायत्री ने माता अष्टंगी को ध्यान में रखते हुए अपना तन मन उसे सौंप दिया। उल्टा माँ ही उस पर दोष लगा रही है कि उसने ऐसा क्यों किया। मन के चक्कर में पड़कर गायत्री ने एक और गवाही पैदा की और उसे भी अपने साथ मिला लिया। असल में हे धर्मदास, बात यह है कि काल स्वयं ही लोगों की उत्पत्ति करता है, फिर पालता है और अंत में स्वयं ही उन्हें खा जाता है। और काल की यह कला इतनी प्रचंड है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। क्या ब्रह्मा, क्या शिव, क्या दूसरे देवता, ये सारे एक ही माला के मन के हैं। प्राच्य ऋषि ने 60,000 साल तक तपस्या की और मत्स्योस्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गया। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तपस्या की। इतनी तपस्या करने के बाद भी वह स्त्रियों के वश में पड़कर फंस गया। नारद जैसे महान ऋषि भी किसी काम के वश में होकर गिर पड़े। जब ब्रह्मा जी अपनी लड़की सुंदर वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करके दरबार में आई तो पिता होते हुए भी ब्रह्मा जी के मन में काम वासना जाग उठी। इस तरह जितने भी ऋषि मुनि देवी देवता हुए हैं सभी काल के घेरे में हैं। कबीर साहब जी धर्मदास को कहते हैं कि कोई विरला व्यक्ति ही होगा जो पराई स्त्री के विचार से बचा हो। इस प्रकार के विचार से वही बचेगा जो शब्द से जुड़ा हुआ होगा। वह उस शब्द की सहायता से वासना को काबू में कर लेगा और काल के घेरे से बच जाता है। शब्द के बिना तो काल के घेरे से बचने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सोरठा। सत्य शब्द परताप काल, कला व्यापे नाही, निकट न आवे पाप, मन वच कर्म जो पद गहे। हे धर्मदास, जिस इंसान के पास शब्द होता है या गुरु से नाम की प्राप्ति हो जाती है, शब्द के प्रताप से काल उन पर हावी नहीं होता, वे काल के घेरे में नहीं आते। जो मन, वचन और कर्म से गुरु के उपदेशों को अपनाकर गुरु की सेवा करते हैं, उनका मन पापों में नहीं फंसता और पाप उनके निकट नहीं आते। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।